हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 5, यानी कि सरल समीका नंबर 5। और आज मैं जो सरल समीका हल करने जा रहा हूँ वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बच्चों, आज इस आइडेंटिटी को हम निकालना सीखेंगे और पता लगाएंगे आइडेंटिटी कैसे हमें प्राप्त होती है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और ध्यान से सीखिए और समझिए। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी घात 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह ले लिया, हमने इसको ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड, ये ठीक है। मैंने इसकी पावर को हटा दिया, इसको 2 बार लिख दिया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है सरल समीका, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। शुरू करते हैं और गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमें x से गुणा करना है तीनों पदों को, फिर y से तीनों को, फिर z से तीनों को। ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखता हूँ x गुणा में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखता हूँ y मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखता हूँ z मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड। ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब कर लेता हूँ मैं इनको गुणा। ठीक है, गुणा करता हूँ तो x से x को गुणा किया तो क्या आया? x स्क्वायर आया। x से इसको किया तो x वाई आ गया। x से z को किया तो x z आ गया। ठीक, y से किया इसको तो x y आ गया। y से इसको किया तो प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अच्छा, y से z को किया तो प्लस वाई जेड आ गया। फिर z से किया प्लस x जेड आ गया। ठीक है, फिर z से y को किया तो y जेड आ गया। फिर z से z को किया तो प्लस जेड स्क्वायर आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को सबसे आगे रखते हैं। कुछ इस तरह से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इन तीनों को मैंने एक ही जगह आगे ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, बाकी के टर्म्स को देखता हूँ, जो सिमिलर हैं उनको जोड़ दूंगा, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं। ये सारे टर्म्स जितने भी हैं सब प्लस के हैं, सारे जमा के हैं। तो एक्स वाई देखता हूँ, ये एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई में एक्स वाई जुड़ गया तो क्या हो गया? 2xy 2xy। और जोड़ना आपको आता है, मैंने पहले भी बताया, एक्स वाई एक बार, एक्स वाई 2 बार। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा? फिर हम जोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास है एक्स जेड, ठीक है, और ये है एक्स जेड। तो हमने प्लस में 2x जेड ले लिया। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या वाई जेड और यहाँ पर क्या वाई जेड, तो हमने 2y जेड ले लिया। इस तरह से देखो बच्चों, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई तैयार। इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर इतना। अच्छा, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी तरह से। ओके, यहाँ पर मैं आगे से लिख देता हूँ, इक्वल डाल के यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ ये। तो इसका होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया बच्चों। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। अच्छा, इस टर्म को अगर आप बीच में भी रखें तो एक ऑर्डर बन जाता है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, इस तरह से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप आगे लिखें, इसको पीछे लिखें। ओके, अब हमें इस सरल समीका का प्रयोग करके एक सवाल हल करना है। तो हमारी सरल समीका बनकर हो गई तैयार और अब हमें इसको करना है यूज। ठीक है, अब हमें इसको करना है यूज। आई होप आपको ये सरल समीका निकालना समझ आया होगा। ओके, तो अब मैं इसकी जगह आइडेंटिटी एक सवाल लेता हूँ जो कि इस आइडेंटिटी पर आधारित हो, और इसके लिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 19 NCERT बुक का, जो कि दिया हुआ है 3a प्लस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? इसका गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालेंगे हम उसी फॉर्मूले से जो अभी अभी हमने सीखा है।
तो हमारा आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारा आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, जो कि होता है इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा सवाल इस जैसा है, देखिए ये सवाल इससे मैच करता है, हमें ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसको अगर इससे हम कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं, x की जगह क्या आ रहा है, 3a आ रहा है, तो x की जगह हमने ले लिया 3a, और y की जगह पर क्या आ रहा है, y की जगह पर आ रहा है 4b, और z की जगह पर क्या आ रहा है, z की जगह आ रहा है 5c, ओके 5c। ये अब इन तीनों वैल्यू को मैं यहाँ पर भरूंगा इसमें, ओके भर लेते हैं। x की जगह क्या भरना है, 3a होल स्क्वायर। इसको एक बार बड़े ध्यान से समझिएगा, इन तीनों के बाहर से हमें ब्रैकेट लगा के वैल्यू भरनी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना, ये x का स्क्वायर है, और x की जो वैल्यू है वो जो है ना एक से ज़्यादा उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो सकते हैं, इसलिए अब ये x की जगह 3a का होल स्क्वायर होगा, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी तरह y का वैल्यू भरेंगे, y का वैल्यू है 4b और इसका होल स्क्वायर, फिर z का वैल्यू है 5c और इसका होल स्क्वायर, फिर हमने ले लिया 2xy, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हो गई 3a मल्टीप्लाई y की वैल्यू हो गई 4b, ठीक है, प्लस में 2yz, 2 मल्टीप्लाई y हो गया 4b और z हो गया हमारा 5c, प्लस 2 मल्टीप्लाई x है हमारे पास 3a और z है हमारे पास 5c। अब इसको भर दिया हमने, वैल्यू भरा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फाइनली प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, आप जानते हैं 3a का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3a मल्टीप्लाई 3a, और 3a को 3a से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। a को a से गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर, इसी तरह से 4b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16b का घात 2, है ना, 16b का घात 2, 5c को गुणा किया तो हो जाएगा 5c, 5 गुणा 5 25, c का घात 2। अच्छा, इसको गुणा किया, 2 गुणा 3 6 और गुणा 4, 2 3 6 6 चौक 24, तो कितना आ गया 24ab, ओके। फिर इसको किया 2 4 जा 8 5 जा 40, तो हो गया 40bc, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 6 5 30, कितना हो जाएगा 30 AC। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का जवाब। तो हमसे जो एग्जाम्पल 19 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हमने इस आइडेंटिटी से हल किया और ये उत्तर प्राप्त किया। इसी प्रकार आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं इस आइडेंटिटी से, ओके। अच्छा, एक चीज़ और ये भी होती है, ये वैल्यू कई बार नेगेटिव होती हैं। अगर ये नेगेटिव है तो आपको वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। मान लिया अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ -4 भी लेते, ठीक है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का।